हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ एमाइंस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 5-6 मेथड में लेके आया हूँ, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है वो, प्लस उनकी मैकेनिज्म मैं आपको कराने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एमाइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी। ओके, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ, लिखें, आप भी लिखें, है ना, फॉर्मेशन ऑफ एमाइंस, AMINES। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ROH। क्या होता है, जल्दी बोलो? एल्कोहल होता है कि नहीं होता है? उसी तरीके से ROH की जगह अगर मैं NH2 लिख दूं तो ये एमाइन होता है। क्या होता है बच्चों? एमाइन होता है। क्या होता है, जल्दी बोलो बच्चों, क्या होता है? एमाइन होता है। तो एमाइन का हम फॉर्मेशन करने वाले हैं बच्चों। एमाइन का क्या करने वाले हैं? फॉर्मेशन करने वाले हैं। चलिए ध्यान से देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों एमाइन का फॉर्मेशन फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड कौन होते हैं बच्चों? जिनमें कौन सा ग्रुप होता है? NO2 ग्रुप होता है, याद रखना। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड किसको बोलते हैं? जिसमें NO2 ग्रुप होता है। जैसे अभी मैं थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, थ्योरी आप कैसे लिखनी है वो आपको मैं बता दूंगा। जैसे हमारे पास क्या बच्चों? RNO2 है। क्या है? RNO2 है। अगर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है तो देखिए, ये यहाँ पर H लाना है, ऑक्सीजन हटाना है। ऑक्सीजन हटाना यानी रिडक्शन, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लेके आऊँगा बच्चों? H2PD, और मीडियम होता है इथेनॉल, यानी ऑर्गेनिक मीडियम होता है। क्योंकि ये ऑर्गेनिक है इसलिए ऑर्गेनिक मीडियम रखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करता है ना बच्चों, यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन हटा देता है और अपना वहाँ पर आ जाता है। तो क्या बनेगा बच्चों? RNH2 बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? एमाइन बनेगा। और ये एमाइन होता है 1 डिग्री। अगर नाइट्रोजन से एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो 1 डिग्री, नाइट्रोजन से 2 R जुड़े हैं तो 2 डिग्री, नाइट्रोजन से 3 R जुड़े हैं तो 3 डिग्री एमाइन होता है। ठीक है, ध्यान से देखें, दोबारा बोल रहा हूं, ये रिडक्शन है बच्चों। ये नाइट्रोजन कंपाउंड नाइट्रो, ठीक है, फ्रॉम नाइट्रो है, NITRO, नाइट्रो कंपाउंड है। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड यानी NO2 वाले कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पर देखें हमारे पास हुआ क्या है, ये रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीजन दोनों हटे हैं और दो फाइनली क्या जुड़ गए हैं? हाइड्रोजन जुड़ गए हैं। ठीक है, तो ये है दूसरा रिएक्शन। इसका आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, रिंग में भी इसको आप बढ़िया से NO2 है प्लस आप यहाँ पर H2 लेके आ सकते हैं बच्चों। PD इसका मीडियम होता है, गैस होती है क्योंकि ऑर्गेनिक मीडियम होगा। तो ये क्या बना देगा, जल्दी बोलो? ये बना देगा बेंजीन के ऊपर N था, ऑक्सीजन दोनों हट गए, दोनों जगह H2 आ गया। इसको एनिलीन बोलते हैं, ANILINE, एनिलीन है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? एनिलीन है। ठीक है, ये भी आपका 1 डिग्री ही एमाइन होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, जो कॉम्पिटिशन में बहुत बार पूछा जाता है। अगर ये रिएजेंट नहीं है तो आप मेटल के साथ, किसके साथ बच्चों? मेटल के साथ आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं। मेटल के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप ले सकते हैं। मेटल कौन कौन होते हैं? बेसिकली SN हो सकता है, टिन हो सकता है, या और ये नहीं है, ये लिख सकते हैं। ये नहीं है, सबसे बेस्ट नाइट्रो से अगर एमाइन बनाना है, नाइट्रो कंपाउंड से एमाइन बनाना है, उसका सबसे बेस्ट रिएजेंट मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, Fe+HCl। थोड़ा सा भी HCl आप लोगे तो काम यहां पर बन जाता है, तब भी आपका प्रोडक्ट यही बनना। दैट इज द बेस्ट reagent for converting नाइट्रो कंपाउंड इनटू एमाइंस। याद रखना बच्चों, दैट इज द बेस्ट। अगर कभी एग्जाम में आता है और ऑप्शन आपसे बोलता है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन सबसे बेस्ट वे में होगी, तो याद रखना आयरन और हाइड्रोक्लोरिक वाली रिएक्शन सबसे बेस्ट होती है बच्चों, जो आपको नाइट्रो कंपाउंड को कहाँ चेंज करती है? एमाइन में चेंज करती है। क्लियर है इतनी बात? चलिए बढ़िया, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पूरी समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों दूसरे तरीके की, यानी हमारा जो है दूसरा मैं तरीका यहाँ पर लेके आने वाला हूँ, जिससे हम क्या बनाने वाले हैं बच्चों? एमाइन बनाने वाले हैं। तो एमाइन बनाने का दूसरा प्रोसेस होता है बच्चों, इस प्रोसेस से हम 1 डिग्री एमाइन बना सकते हैं। इस प्रोसेस से हमेशा हम केवल 1 डिग्री एमाइन ही प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। लेकिन अब जो दूसरा मैं यहाँ पर प्रोसेस लेके आने वाला हूँ, उससे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सारे टाइप के
एमाइन आसानी से बना सकते हैं। तो इट इज नॉट टू यूजफुल बट वी कैन प्रिपेयर ऑल टाइप ऑफ एमाइंस। उसको बोलते हैं बच्चों अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस या अमीनोलाइसिस बोल सकते हो। अमोनिया एक्चुअली यहां पर होता है, अमोनोलाइसिस बोलते हैं। यानी किसके साथ रिएक्शन करना है बच्चों, आपने NH3 के साथ रिएक्शन करना है। किसके साथ, NH3 अमोनिया के साथ। जैसे वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, उसी तरीके से आप अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हो किसी चीज का तो उसको अमीनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस, अमीनोलाइसिस भी आप इसको बोल सकते हो, अमीनोलाइसिस भी आप बोल सकते हैं, अमोनोलाइसिस बेसिकली इसको आप बोल सकते हो। राइट, बात समझ में आ रही है। किसके साथ रिएक्शन करना है, अमोनिया के साथ। किसका रिएक्शन करना है बच्चों, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। किसका रिएक्शन करना है, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद अमोनिया। कुछ नहीं करना है बच्चों, एल्काइल हैलाइड लेके आना है, RX लाना है आपको। बेसिकली ये या Cl होगा या Br होगा, तो ये लेके आना है। और यहां कौन लेके आना है, अमोनिया। अमोनिया को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, NH3 को मैं HNH2 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल HNH2। तो यहां से कौन बाहर हो जाएगा बच्चों, यहां से बाहर हो जाएगा, जल्दी बोलो कौन बाहर होगा, HX बाहर हो जाएगा। HX बाहर होते ही क्या बन जाएगा, HX बाहर हो जाएगी, क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा, NH2 बन जाएगा, प्लस बच्चों क्या बन जाएगा, HX बाहर हो जाएगा, HX बाहर हो जाएगा। तो ये कौन सी डिग्री का एमाइन बना, जल्दी बोलो। नाइट्रोजन पर अगर एक R है तो उसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एमाइन हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो 1 डिग्री एमाइन बना है और फिर से आपको क्या करना है, यहां देखना है, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, आपको बच्चों देखना, यहां पर 1 डिग्री एमाइन बना है, क्या बना है, RNH2 बना हुआ है, प्लस आपको फिर से क्या लेना है, RX, एक और एल्काइल हैलाइड लेके आना है। फिर से एक H यहां से बाहर जाएगा, एक X यहां से बाहर जाएगा, HX बाहर चला जाएगा, माइनस में यहां पर HX लिख दे रहा हूं बच्चों। अब क्या होगा बोलो, RNH2 तो पहले से RNH तो बचेगा ही बचेगा, क्योंकि एक H बाहर गया है, एक X, एक R और आके यहां पर जुड़ जाएगा। तो ये देखिए, अब देखिए बच्चों, ये जो एमाइन है, इस नाइट्रोजन पे डायरेक्टली कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, एक और 2 ग्रुप जुड़े हैं। तो यानी इस एमाइन को हम सेकेंडरी एमाइन, सेकेंड डिग्री एमाइन बोलते हैं। अब तीसरे में देखते हैं, तीसरा वाला क्या है बच्चों, RNHR, ये 2 डिग्री एमाइन है, प्लस HX, RX दोबारा से करिए, RX करिए, यहां से X, यहां से H बाहर जाएगा और ये R और ये N आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा RNRR, यानी ये 3 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा। तो इसको अमोनोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अमोनोलाइसिस। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं बढ़िया से, फॉर्मेशन ऑफ एमाइन फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड एंड दूसरा अमोनोलाइसिस। जल्दी से एक बार इसको नोट करें बच्चों बढ़िया से। ये मेथड जो है केवल क्या होती है, प्राइमरी एमाइन बनाने। इसमें बेस्ट मेथड ये है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। अगर आप देखेंगे इस मेथड से आप बच्चों क्या बना सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 टाइप के एमाइंस का आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही इतनी, चलिए फटाफट इसको नोट करें, फिर हम अगले मेथड की ओर बढ़ते हैं, जिसकी मैकेनिज्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, मैकेनिज्म के साथ समझाऊंगा आगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं इसको आपने जरूर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से मैकेनिज्म पर आते हैं। तीसरा जो मैं यहां पर करने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से ही देखना बच्चों, क्योंकि उसमें मैकेनिज्म भी है और मैकेनिज्म सीखोगे उसकी तो थोड़ा मजा भी आएगा आपको, है ना। तो लिखो, तीसरा जो यहाँ पर मेथड हम करने वाले हैं, फ्रॉम तीसरा जो हम यहाँ पर मेथड करने वाले हैं, फ्रॉम एमाइड, AMIDE, एमाइड से बनाने वाले हैं। किससे बनाने वाले हैं बच्चों, एमाइड से हम बनाने वाले हैं। क्लियर है बात, एमाइड से। ठीक है, लिखो इसमें क्या होता है बच्चों, एमाइड क्या होता है, देखो RC+O NH2, दैट इज एमाइड। ये होता है हमारे पास एमाइड होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराने वाले हैं बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। हमेशा क्या होता है बच्चों, हमेशा होता है पानी एसिडिक मीडियम में। ठीक है, पानी भी लिख सकते हो, एसिडिक मीडियम में भी लिख सकते हो, इजीली काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कुछ नहीं, यहां से ऑक्सीजन को गायब कर देता है, 2 हाइड्रोजन लेके आता है बच्चों। तो ये क्या बना देगा आपका RC+O, सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा, 2 क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन
और ये क्या हो जाएगा NH2, ऑक्सीजन हटेगा और 2 क्या आएंगे, हाइड्रोजन आएंगे, फाइनली NH2, यानी ये भी बनेगा हमेशा 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा बच्चों, 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन करेगा। बात समझ में आ रही है। अब हम बात करने वाले हैं आखिर इसकी रिएक्शन जब इसके साथ करते हैं तो ये कैसे बनता है। चलिए बच्चों तैयार हो, मैकेनिज्म हेडिंग डालिए फटाफट से, इसको नोट कर लें एक बार, फिर हम इसमें मैकेनिज्म में आते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करें। देखो आखिर बना कैसे बच्चों ये, है ना। तो आज मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मैकेनिज्म बताने वाला हूं, इसको गौर से देखा बच्चों। रिएक्शन क्या थी जल्दी बोलो, RC डबल बॉन्ड O NH2, ये रिएक्शन थी। प्लस इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, LiAlH4 से हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O प्लस H पॉजिटिव, एसिडिक मीडियम में वाटर है। और फाइनली क्या बना देगा बच्चों, यहां से इसको हटाएगा, यहां पर 2 हाइड्रोजन लगे RCH2NH2 बनाएगा, ठीक है। कौन सा डिग्री, 1 डिग्री एमाइन बनाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक्चुअली जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है बच्चों, इसमें ऐसा होता है ना, ये लिथियम होता है प्लस फॉर्म में और एल्यूमिनियम होता है एक माइनस होता है, और यहाँ पर 4 क्या होते हैं इसके बढ़िया से हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन होते हैं। जहाँ पर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन पे स्लाइडली नेगेटिव चार्ज होता है। तो बच्चों होता क्या है ना, देखो मैकेनिज्म क्या जाते हैं, मैकेनिज्म चलो मजा आएगा बच्चों, ध्यान समझना। जब ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव पे अट्रैक्ट करेगा, यस और नो, जल्दी बोलो यार, है ना। C डबल बॉन्ड O NH2। चलिए बच्चों आप मुझे बस इतना बता दो, व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन, जल्दी बोलो बच्चों। फोन 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 मत चलाना, FON फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, C कार्बन वगैरह वगैरह छोड़ो उसको, फोन है ना। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो बच्चों लिथियम ज्यादा अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा, Li जो पॉजिटिव बॉन्ड बनाएगा वो बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, नॉट विद नाइट्रोजन, इट विल फॉर्म अ बॉन्ड विद ऑक्सीजन, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, है ना, ये खींचेगा ना इसको अपनी तरफ, है ना। चलिए जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वही तो खींचेगा, ठीक, खींचा तो बच्चों अब ये बॉन्ड बनाएगा, जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा उसी टाइम बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आई तो ये जो नेगेटिव है ना, ये हाइड्रोजन नेगेटिव, दैट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, और ये पूरा का पूरा बॉन्ड ऊपर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो बोलो क्या बनेगा बच्चों, RC, यहाँ पर कौन आया, H, यहाँ पर बॉन्ड बनाया बच्चों इसने, किसने बनाया, O ने, ये पूरा ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर कौन बैठा होगा, Li पॉजिटिव, आगे क्या हो जाएगा NH2, है ना। प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, बता सकते हो, ये नेगेटिव को पूरा लेके गया है तो इसका नेगेटिव हट जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पर ALH3, ये बन गया। बात समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूँ इतनी पूरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। चलिए अब क्या होता है ना, कुछ नहीं होता है बच्चों, अब जाके जो है ये ऑक्सीजन अटैक कर देता है इस एल्यूमिनियम पर। मजा आया, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई है ना, तो ये फाइनली क्या बना देता है, देखना, हाँ मजा आएगा। यानी ये जो AlH3 बना है तो यहाँ पर ऐसे बन जाता है AlH। अब इसके बाद नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, अब यहाँ अट्रैक्ट हो रहा होगा, ये Li पॉजिटिव, है ना। तो आया बच्चों मजा, है ना। तो इस तरीके से आपका क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है बच्चों, क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है जल्दी बोलो यार, कॉम्प्लेक्स बनता है ना बच्चों। तो होता क्या है ना बच्चों, बस अब कुछ नहीं, बड़ा आसान है। हमारे पास एलोन पेयर है ना, और यहाँ पर जो है ये बॉन्ड बन चुका है, बढ़िया से बॉन्ड बन चुका है, ठीक है। और अभी भी यहाँ पर ये उधर को खींच रहा होगा, ऊपर को, अभी भी यहाँ पर स्लाइडली पॉजिटिव होता है। फिर जाके क्या होगा, एक दूसरा जो H नेगेटिव होगा, ये वाला नहीं, दूसरा वाला, वो फिर से यहाँ अटैक कर देगा, अटैक करते ही यहाँ से ऊपर हो जाएगा, यहाँ पूरा ऊपर हो जाएगा, और ये क्या बना देगा, ध्यान से देखो बच्चों, व्हाट इज दिस, इट इज RCH2NH2। इस तरीके से आपका ये मैकेनिज्म आगे बढ़। तुम कहोगे फिर सर इसका काम क्या है ना, इसका काम कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पर से H तोड़ोगे, यहाँ से सुनो ध्यान से, यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये नेगेटिव बनाएगा कि नहीं बनाएगा, जल्दी बोलो, ये नेगेटिव बनाएगा नहीं बनाएगा। तो ये पानी के साथ टूटता है, पानी के साथ टूटेगा तो यहाँ पर जो है ये नेगेटिव बना रहा है, इसके साथ कौन जुड़ेगा, यहाँ पर H जुड़ेगा। तो इस तरीके से ये पानी के साथ अलग बना लेता है, आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाता है, और हमारे पास मेन प्रोडक्ट जो है 1 डिग्री एमाइन बन गया। तो ये थी कहानी बच्चों। इसी के अलावा जो है यहाँ पर और भी कहानियाँ होती हैं, चलिए देखते हैं, उनको भी देखते हैं क्या दिक्कत है ना।
समझना है, चीज़ों को समझोगे तो बहुत टफ भी नहीं होती हैं चीज़ें, हाँ नहीं समझोगे तो थोड़ी सी चीज़ें टफ हो जाती हैं। एक क्वेश्चन ना बच्चों, एक क्वेश्चन अपने माइंड में रखो तो जरा, एक क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? मैं मतलब आप, क्या कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, रहा हूँ। आप कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं बच्चों? जल्दी बोलो। पढ़ाई कर रहे हैं, कल परसों आप फिर एक अच्छी जॉब मिलेगी, फिर अपनी विशेष पूरे करोगे, मर जाओगे, बस बस बस, नहीं, गलत गलत गलत। तो आप कम से कम, जो मैं उत्तर दे रहा हूँ कि अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, घर की स्थिति सही नहीं है, या फिर मुझे और अच्छा बनना है, जो भी है, वट एवर यू हैव द ड्रीम, वो ड्रीम से बाहर आइए बच्चों। उसके अलावा सोचिए तो जरा, आप कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना? क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? अगर इसके बारे में सोचेंगे शायद जीवन तब आपका सुधरेगा, अदरवाइज फिर तो अभी थोड़ा मेहनत करोगे, थोड़ा अच्छी जॉब लग जाएगी कल परसों, है ना? फिर एक अच्छा सा बिजनेसमैन, या फिर कोई, आप क्या बन जाओगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, ठीक है? फिर एक दिन आप बूढ़े हो जाओगे, फिर मर जाओगे, खत्म कहानी, है ना? क्या इसीलिए जीवन जी रहे हो? नहीं। आपको चीज़ें चेंज करनी है, आपने कुछ और सोचना है। क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, इस पर सोचिए और इस पर आप अपने विचार लिखिए, अपनी डायरी बनाइए बच्चों, ताकि काम आए भविष्य में आपके, ठीक है? चलिए आगे अगली बात करते हैं बच्चों, तीसरी प्रोसेस की, और तीसरी प्रोसेस है फ्रॉम नाइट्राइल्स। ओके, कहाँ से बनाने वाले हैं हम? तीसरा नाइट्राइल से। जल्दी बोलो यार बच्चों, नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है? RCN होता है यार, है ना? ट्रिपल बॉन्ड N भी लिख सकते हैं आप, C ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्राइल ही होता है ना? तो कुछ नहीं होता है बच्चों, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? व्हेन एल्काइल नाइट्राइल या व्हेन नाइट्राइल रिएक्ट विद H2PD और वही सेम बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस जरूर करनी होती है, आफ्टर हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। कुछ नहीं बच्चों, 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो क्या बढ़ जाएगा? ये जो है क्या बनेगा बच्चों? 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो ये बनाएगा CH2NH2 बनाएगा बच्चों। ये देखिए 1 डिग्री अमाइनो बना, फिर से क्या बना बच्चों? 1 डिग्री अमाइनो बना। यहाँ पर 2 रिएजेंट ले सकते हैं आप, उसमें भी ले सकते हैं, इससे पहले वाले में भी H2PD ले सकते हैं, और आप क्या ले सकते हैं बच्चों? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यहाँ पर ले सकते हो। बात समझ में आई? तो तीसरा हमने कहाँ से कर दिया बच्चों? फ्रॉम नाइट्राइल से कर दिया, ठीक है? बात समझ में आई ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर बढ़िया से देख रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, इसको भी साथ साथ में मनन करना है, समझना है उसके बारे में। चलिए बच्चों हम बात करते हैं चौथे प्रोसेस की। कौन सी प्रोसेस की बच्चों? 4th प्रोसेस की। चलिए 4th प्रोसेस में क्या है, चलिए इसको समझते हैं। फ्रॉम गैब्रियल थैलामाइड MIDE PHATHALIMID सिंथेसिस। ये देखिए बच्चों, फ्रॉम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। बच्चों इसमें कुछ नहीं होता है, थैलिमाइड होता है सबसे पहले, ध्यान से देखना यार, है ना? थैलिमाइड क्या होता है ना? बेंजीन का जो थैलिक एसिड होता है, ये यहाँ पर है ना, तो यहाँ इसकी हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करके इसको थैलिमाइड बना देते हैं। चलो थैलिमाइड ही टाइप बना देता हूँ मैं आपका। अमोनिया के साथ रिएक्शन करके पहले थैलामाइड बनता है, फिर स्ट्रॉन्ग हीट करके थैलिमाइड बन जाता है। तो इसको H को हटाने के लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले इसकी रिएक्शन KOH से कराई जाती है। यहाँ से पानी बाहर हो जाएगा बच्चों, और ये K- और प्लस K बनाएगा, है ना? तो ये एक्टिवेट हो जाता है। ये क्या होता है बच्चों? एक्टिवेट हो जाता है, नेगेटिव बना लेगा, है ना? तो इस तरीके से ये सबसे पहले N पे नेगेटिव बनाएगा, और यहाँ क्या बना लेगा? K बना लेगा, C डबल बॉन्ड O, ये बना लेगा। देखो क्यों किया KOH के साथ, इसलिए रिएक्शन किया क्योंकि ये बेस है ना, ये बेस है, और ये बेस है तो किसके साथ अटैक कर देगा? एसिडिक हाइड्रोजन के साथ अटैक करेगा, और उसके बाद ये N नेगेटिव K पॉजिटिव बनाएगा बच्चों। नाउ दिस नेगेटिव इज एक्टिवेटेड, ये एक्टिवेटेड है, आसानी से रिएक्शन कर सकता है। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं?
x के साथ करा देते हैं। ये r पे अटैक करेगा, यहाँ से x को बाहर करेगा, kx बाहर हो जाएगा बच्चों। तो क्या बनेगा जल्दी उससे बोलो तो बच्चों। अगले स्टेप में ये बन जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से, ये रिंग है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर n ने किस पे अटैक किया, r पे, kx बाहर हो गया बच्चों, C डबल बॉन्ड O, ये बन गया। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पर जो है 2NaOH से रिएक्शन करा देना है, सॉरी NaOH से रिएक्शन करा देना है। जो आपका क्या होता है ना बच्चों, देखो देखो ये मोइटी दिख रहा है आपको, ये 1 डिग्री, यहाँ पर क्या चाहिए इसको, RNH2 चाहिए, तो 2H आ गए यहाँ से, यानी 2NaO इसके साथ चले जाएंगे। तो क्या बन जाएगा फाइनली, देखें यहाँ पर ध्यान से देखना, मजा आएगा। C डबल बॉन्ड O और यहाँ ONa यहाँ चले जाता है एक, और एक यहाँ चले जाएगा, C डबल बॉन्ड ONa एक यहाँ चले जाएगा, प्लस कितने H थे, 2H थे ना, 2 लगाया था मैंने, 2H थे तो RNH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, RNH2। इट इज 1 डिग्री अमाइंस वंस अगेन बच्चों, अभी भी क्या बना है, 1 डिग्री अमाइन बना है। लेकिन मैं आपको इसकी एक खास बात बता रहा हूँ बच्चों, खास कैसा होता है, खास ऐसा होता है, खास बात है ना, खास बात है ना। खास बात क्या है बच्चों, गैब्रियल थैलामाइड की एक खास बात है बच्चों, गैब्रियल थैलामाइड की एक खास बात है, वो ये है कि इससे केवल एलिफेटिक अमाइन बनता है। देखो ना इतना बड़ा ग्रुप है यहाँ पर, जो ये ग्रुप है ना बच्चों, ये रिंग वाला नहीं हो सकता, ये रिंग वाला नहीं हो सकता है। रिंग वाला इसलिए बेंजीन यानी एरोमेटिक अमाइन यहाँ से नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ और यहाँ रिपल्सन हो जाएगा, इसलिए हमेशा इट इज यूज टू प्रिपेयर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। एक्चुअली ये एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बनाने की ही मेथड है, एरोमेटिक यहाँ से आप नहीं बना सकते। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी आपको कहानी समझ में आ गई होगी। फटाफट से इसको भी नोट कर ले बच्चों, जल्दी से टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, जल्दी से नोट करें इसको मजे से, है ना। बच्चों हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन HOFFMAN, हॉफमैन ब्रोमामाइड, MID, ब्रोमामाइड, ब्रोमीन और एमाइड यहाँ पर आने वाला है तो उसको ब्रोमामाइड बोलते हैं। ब्रोमामाइड याद रखना बच्चों, ठीक है, ब्रोमामाइड, ब्रोमाइड मत बोलना, बहुत सारे लोग इसको ब्रोमाइड बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड। जब भाई तुम्हें पढ़ना ही नहीं आ रहा है तो तुम क्या खाक पढ़ाओगे, सॉरी मतलब खाक पढ़ोगे, ठीक है। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन रिएक्शन, टूटना, डिग्रेडेशन का मतलब टूट जाना, ठीक है। तो ये रिएक्शन, पहले तो मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ बच्चों, ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है ना बच्चों, इसमें एमाइड होता है, RCONH2, ये एमाइड है, ये एमाइड है, क्या है बच्चों, जल्दी बोलो यार, क्या है, जल्दी बोलो, क्या है, एमाइड है। हॉफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड, एमाइड आ गया तो ब्रोमा मतलब ब्रोमीन भी आएगा भाई, सीधी सी बात है। बेसिक मीडियम की रिएक्शन है, क्योंकि ये एसिडिक है तो रिएक्शन क्या होगी बच्चों, बेसिक मीडियम की होगी। कुछ नहीं करना है बच्चों, मैं आपको बता दूं, ट्रिक से याद रखो, बस इसको हटा देना है यहाँ से, पूरा इसको गायब करना है, बूम करके इसको गायब करना है, डिसअपियर करना है। तो क्या बन जाएगा, R के बाद क्या जुड़ जाएगा बच्चों, R के बाद जुड़ जाएगा NH2 जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, NH2, यानी 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन बनाने की प्रोसेस है। बेसिकली एलिफेटिक अमाइन इससे बनाया जाता है बच्चों, एरोमेटिक बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये 1 डिग्री अमाइन बनाने की प्रोसेस है, प्लस यहाँ पर जो है आपका ये NaBr, 2NaBr, इस तरीके से NaBr भी यहाँ पर हो जाएगा, आप बैलेंस कर लेना, NaBr हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 हो जाएगा, Na2CO3 भी हो जाएगा। चलिए 4Na आ जाएगा ना, यहाँ 4 आ जाएगा उसके बाद, ठीक है, 2 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ 4, प्लस यहाँ पर H2 हो जाएगा। अब इसको आप यार बैलेंस कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बैलेंस कर लोगे तो यहाँ ये बैलेंस भी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ देखो, ये यहाँ से हट गया है, इसमें ना एक कर्टियस रीअरेंजमेंट लगता है। कौन सा रीअरेंजमेंट लगता है बच्चों, कर्टियस रीअरेंजमेंट। तो ये जरूरी है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब मैकेनिज्म, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, मैकेनिज्म में जब हम इसमें जाते हैं तो इसमें एक कर्टियस रीअरेंजमेंट होता है, वो यहाँ पर लगता है और उससे रिएक्शन भी बनती है, यानी ये यहाँ से बाहर जाता है, ये यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो उसको कर्टियस रीअरेंजमेंट बोलते हैं। CO2 इस फॉर्म में बाहर चले जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये रिएक्शन 6 रिएक्शन थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस थी, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन की एक मेथड मैंने आपको बताई थी, बाकी सारी की सारी प्राइमरी अमाइन बनाने की मेथड्स हैं। क्लियर है बात। चलिए इनको रिवाइज करें बच्चों, अच्छे से देखें। ये और इससे पहले वाली रिएक्शन, उससे ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो यही है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड, ये एमाइड है, ये ब्रोमीन है, बेसिक मीडियम, ये
आपका एसिडिक एच है तो बेसिक के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो इस पर ध्यान देना, 1 डिग्री एमाइन बनने वाला है, बस इसको हटा देना है। जहां पर भी ये होगा एमाइड, कुछ नहीं करना है, यहाँ कोई भी ग्रुप हो उसको आगे लिख देना है, इसको हटा देना है। क्लियर इतना? चलिए बच्चों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। बढ़िया से इसको पढ़िए, समझिए, सीखिए, है ना, मजे से इसको 2-3 बार रिवाइज करिए बच्चों, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।